अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ रहें हमेशा सलामत रहें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोइंग बेबी की किस मंथ या वीक के दौरान जेंडर मालूम हो सकती है, यानी कौन सा मंथ बेस्ट होता है ये पता लगाने के लिए कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। क्योंकि फैमिली की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि बेबी जेंडर क्या है। वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी कि एक नॉर्मल और सेहतमंद औलाद खुदा पाक की बहुत बड़ी नेमत है, और वो आपको जो अता फरमाता है, चाहे बेटा हो या बेटी, इस पर आप इस पाक परवरदिगार का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। जेंडर मालूम करने का सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स और मिथ्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट अल्ट्रासाउंड ही है। अब अल्ट्रासाउंड किस वीक या मंथ में करवाया जाए? अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत पहले या बहुत बाद में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। मतलब ये कि 18 हफ्तों से पहले की प्रेगनेंसी में या फिर 25 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इसमें जेंडर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शुरू की प्रेगनेंसी में बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से डेवलप नहीं होते, और बाद के हफ्तों में बच्चे पे बहुत ज़्यादा फैट आने की वजह से जेंडर के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप 18 हफ्ते के बाद 5वें माह में जेंडर के लिए अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 98 से 99% होती है। अगर इसको महीनों में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन पौने 5 माह से लेकर 5.25 माह का टाइम बनता है। बाज़ औक़ात बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी की लेग्स के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से क्लियर नहीं होता कि बेबी बॉय है या गर्ल। लेकिन जब बेबी पोजीशन चेंज करता है तो जेंडर वाज़ेह हो जाती है। अल्ट्रासाउंड में जो जेंडर बताई जाती है, बाज़ औक़ात वो गलत निकलती है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देख लेंगे तो आपको इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इन 2 टेस्टों की जिनसे भी बेबी के जेंडर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पहला टेस्ट जिससे हम 100% पता चला लेते हैं कि आपका बेटा है या बेटी, वो टेस्ट है फ्री फीटल डीएनए, जो प्रेगनेंसी के 10 से 12 हफ्ते में आपके ब्लड टेस्ट के ज़रिए किया जाता है, जिसमें हम फीटल डीएनए चेक करते हैं। अगर हमें XX डीएनए नज़र आता है तो इसका मतलब है फीमेल बेबी, और अगर XY डीएनए मिलता है तो इसका मतलब है बेबी बॉय है, और ये टेस्ट 100% दुरुस्त है। दूसरा टेस्ट जिससे बेबी की जेंडर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो है बेकिंग सोडा टेस्ट। बेकिंग सोडा टेस्ट करने का सही तरीका ये है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग सोकर उठती हैं तो यूरिन को एक साफ़ कंटेनर में कलेक्ट कर लें। ध्यान रहे कि टेस्ट से पहले आपको पानी पिए हुए 4 से 5 घंटे गुजर चुके हों, क्योंकि इसके लिए हमें कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ा यूरिन का सैंपल चाहिए, जबकि पानी पीने से यूरिन पतला हो जाएगा और रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। इसके बाद आप बेकिंग सोडा यानी मीठे सोडे के 2 चम्मच यूरिन सैंपल में डाल दें। अगर केमिकल रिएक्शन की वजह से यूरिन फिजी हो जाए, यानी इसमें बबल्स बने, तो ख्याल किया जाता है कि बेबी बॉय है, और अगर बबल्स नहीं बने तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि बेबी गर्ल होगी। इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर मेल बेबी है तो यूरिन पीएच एल्कलाइन होगी, जो मेल एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से होती है, जबकि अगर बेबी गर्ल है तो यूरिन की पीएच एसिडिक होगी। इस टेस्ट की एक्यूरेसी सिर्फ 50 से 60% है, यानी आप कह सकती हैं कि इसका रिजल्ट 50-50% है। आप इस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते, और इसको सिर्फ घर में जेंडर का अंदाज़ा लगाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सीरियसली ना लें। और ये इख्तियार और राज सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के पास है कि वो किसे बेटे से नवाजते हैं और किसे बेटी से। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस सिलसिले में आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। खुदा पाक आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।